नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट या फिर मणिपुर को लेकर दो तीन बड़ी खबरें हैं और खबरें दिलचस्प भी हैं। और खबर ये नहीं है कि राहुल गांधी मणिपुर से अपनी न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ी, उससे ज्यादा इंपैक्टफुल खबर है। खबर है मणिपुर से, खबर है नॉर्थ ईस्ट से और खबर है केंद्र सरकार से जुड़ी हुई। वो खबर क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, आज मणिपुर से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये है कि केंद्र सरकार ने जो कुकी ट्राइब्स है उसको डिलिस्ट कर दिया है। डिलिस्ट मतलब एसटी की सूची से वो हटा दिए गए। कुकी चिन ट्राइब, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो म्यांमार है वहां इनको CHIN चिन कहा जाता है और इधर उन्हें कुकी कहा जाता है। कहीं कहीं जियोमी कुकी भी कहा जाता है, वो सब एक ही हैं। अब डिलिस्ट करने का मतलब कि वो एसटी का लाभ भारत में नहीं उठा सकते और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके पीछे कहानी है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से मणिपुर में कुकियों की संख्या, कुकी ट्राइब्स की संख्या 2300% बढ़ी है। 2300। भारत में किसी ट्राइब की संख्या इतनी नहीं बढ़ी है जितना मणिपुर में कुकी की संख्या बढ़ी है। और कारण, म्यांमार से जत्था के जत्था कुकी का आना। मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन यहां नेहरू जी का योगदान का जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दो बातें नेहरू जी ने कही, और वो ये कि जो म्यांमार और मणिपुर और मिजोरम का जो बॉर्डर है वो फ्री मूविंग जोन बना दिया गया। यानी कि म्यांमार के अंदर 16 किलोमीटर और भारत के अंदर 16 किलोमीटर में आप एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं। और इसका फायदा उठाकर बहुत सारे लोग म्यांमार से भारत की ओर आए हैं, मिजोरम में भी आए हैं, मणिपुर में भी आए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नेहरू जी के एक एडवाइजर थे नॉर्थ ईस्ट के मामले में, नाम था बैरियर एल्विन। और बैरियर एल्विन साहब ने उन्हें एडवाइस दिया कि नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 स्टेट है, लेकिन 3 स्टेट ऐसे हैं जहां ईसाइयों की बहुलता है, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। इन तीनों स्टेट में आप मत जाइए। भारत का कोई नागरिक नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो उन्हें इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। सोचिए, बिना सरकार की परमिट के इन तीनों राज्यों में कोई भारतीय नागरिक नहीं जा सकता, लेकिन इन तीनों राज्यों में म्यांमार के नागरिक आराम से आ सकते हैं। यह था बैरियर एल्विन का एडवाइस। एक और एडवाइस मैं बताता हूं। मणिपुर में 67% मैती हैं। वो राज्य की 10% भूभाग में सिमटे हुए हैं। मतलब सिर्फ 67% लोगों को 10% जमीन का ही हिस्सा है उनका, और बाकी जो 90% जो मणिपुर की जमीन है वो कुकी या नागा के पास है। मतलब कि मैती वहां जमीन नहीं खरीद सकते। कुकी एसटी होते हुए कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन एसटी की जमीन मैती नहीं खरीद सकते। उन जमीन पर बस भी नहीं सकता। यानी एक तरह से कहें तो 90% जो मणिपुर का जो भूभाग है वो तो कुकियों के कब्जे में है ही। जो इनका जो 10% है वहां भी वो खरीद सकते हैं जमीन। तो इसी बात को लेकर मणिपुर में लड़ाई हुई थी। एक तो मैंने बताया कि डिलिस्ट करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। भारत सरकार फेंस बना रही है मणिपुर म्यांमार बॉर्डर पे, मतलब भारत म्यांमार बॉर्डर कर सकते हैं। पहले फेज में मतलब 2024 के अंत तक 300 किलोमीटर की फेंसिंग हो जाएगी, जहां से ज्यादा लोग आते जाते हैं या ड्रग्स का कारोबार ज्यादा होता है, उसकी फेंसिंग कंप्लीट की जाएगी। टोटल फेंसिंग करने में 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है। यानी फेंसिंग हो जाएगा, अब इधर या उधर आप नहीं जा सकते। जो मूवमेंट एरिया था 16 किलोमीटर म्यांमार के अंदर, 16 किलोमीटर भारत के अंदर, उसे भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि हम वो समझौते से पीछे हट रहे हैं। हम अपने यहाँ शरणार्थियों को नहीं आने देंगे, अगर आए हैं तो उन्हें यहाँ के भूभाग पे अधिकार नहीं करने देंगे। दूसरा बड़ा फैसला, फेंसिंग करेंगे, चिन कुकी ट्राइब को एसटी का दर्जा हटा दिएगा। तीसरा बड़ा फैसला केंद्र सरकार का, वो फैसला ये है कि अब मैती समुदाय जो वहां है उसको भी एसटी दर्जा देने पर विचार चल रहा है। अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन वो भी एसटी है।
वो भी मूल निवासी वहाँ के हैं, वो सदियों से वहाँ रहते आए हैं, फिर वो एसटी क्यों नहीं और किस आधार पर? देखिए, मणिपुर में 3 प्रमुख जातियां हैं, नागा, कुकी और मैती। तो कुकी अगर म्यांमार से आकर भी एसटी का दर्जा हासिल प्राप्त करते हैं, या फिर यहाँ भी जो एसटी हैं अगर नागा एसटी हैं, तो मैती जो हैं वो एसटी क्यों नहीं है? इस पर तर्क वितर्क चल रहा है, इस पर बहस चल रही है कि मैती समुदाय को एसटी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाए। तो ये तीसरा बड़ा फैसला है मणिपुर को लेके। मणिपुर में काफ़ी कुछ चल रहा है, चल तो ये भी रहा है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को शांत कैसे किया जाए, इसे लेकर एक विशेष मंथन है केंद्र सरकार के अंदर। और अरुणाचल शांत हो गया, जितने समझौते हुए हैं, छोटे छोटे जो अलगाववादी संगठन थे, उग्रवादी संगठन थे, उनके साथ समझौते हो रहे हैं, ये पहला स्टेज हो रहा है। उस स्टेट को किसी तरह मेनलैंड से जुड़ा जाए, वो दूसरा स्टेप हो रहा है। तीसरा कि इस तरह जो अलगाववाद की भावना रखते हैं जो भी ट्राइब्स हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये तीसरा स्टेप है। डेवलपमेंट कैसे वहाँ हो, वो चौथा स्टेप है। जो 7 सिस्टर्स हैं उन्हें हम 7 डेवलपमेंट हब कैसे बना सके, इसे लेकर मोदी सरकार एक बड़े प्लान पे काम कर रही है।